चुनावी संग्राम जैसे जैसे 16 तारीख नज़दीक आ रही है और प्रचार की तारीख भी ख़त्म हो रही है, तो लोगों का प्रचार बढ़ रहा है। हम नागपुर के सभी प्रभागों में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार है, जो जनता उम्मीदवारों से उम्मीद लगा के बैठी है, लगभग 9 सालों के बाद नागपुर महानगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? 9 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। मेरा नाम है गुणवंत गिरटकर। मैं प्रभाग 17 बस से खड़ा हूँ और वंचित बहुजन आघाड़ी तथा आज़ाद समाज पार्टी के अलायंस में मैं खड़ा हूँ। हमारे को 17 संगठनों ने साथ दिया है, सबका पाठिंबा हमको जाहिर हुआ है। नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस और बीजेपी का राज इतने दिनों चल रहा है, सारा जमाना परिवर्तन चाहता है और इस साल हमारे को 100% पता है कि इस साल हमारा बहुजन वंचित आघाड़ी का और वंचित लोगों का बहुजन समाज का विजय निश्चित है। घरगुती जे आहेत, डेली एनालिसिस आणि डेली नीड्समध्ये जे आहेत, लोक त्रासलेले आहेत, त्यांच्या समस्या आहेत, अशा कोणत्या कोणत्या समस्या तुम्ही बघताय तुमच्या प्रभागात? जय भीम। मी आझाद समाज पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार आहे। माझं नाव भारती बागेश्वर, प्रभाग 17 क गटातील। मी असं बघते आहे की जसं जसं आम्ही फिरत आहोत आता, जसे एरियाज आहेत, जातरोडी, बारासिंगल आणि इमामवाडा, इवन इतर आणखी पण रामबाग वगैरे अशा एरियाज आहेत, तिथे इतक्या समस्या आहेत की गटरांच्या समस्या, खुले पडलेले आहेत गटर। त्यासोबतच इतर अशाही समस्या आहेत की बाया माणसं, युवा पिढी खाली आहेत, त्यांना रोजगार नाही आहे। सोबतच तिथे शिक्षण पण नाही आहे, शाळा बंद पडलेल्या असल्याकारणाने किंवा कमाईचं साधन नसल्या कारणाने ते लोक असेच बेरोजगारीत जीवन काढत आहेत। कुठे कुठे तर फक्त पत्ते खेळत बसलेले माणसं दिसत आहेत, कुठे दारू पिऊन झोपलेले माणसं दिसत आहेत। ह्या अशा घाणेरड्या म्हणजे अवस्था अशी झालेली आहे त्या लोकांची, आणि रस्त्यावर असे नालेच नाले वाहत आहेत। कोण जबाबदार आहे ह्या परिस्थितीसाठी? या परिस्थितीसाठी माझी नगरसेवक जबाबदार आहे, कारण की त्यांनी जर ही परिस्थिती चेंज केली असती तर आज ही अवस्था बघितल्या गेली नसती। विकास कामे जे करायला पाहिजे आहेत आतापर्यंत ती केलेली दिसत नाही आहे। त्यासाठी आम्ही चौघही पॅनलचे उमेदवार, यामध्ये लोखंडेताई, गिरटकर साहेब, मी बागेश्वर आणि कृष्णा येरावार सर, आम्ही चौघही पॅनलचे सक्षम आहोत या सगळ्या गोष्टींपासून ओव्हरकम करायसाठी आणि लोकांना चांगली एक जीवनशैली द्यायसाठी। तुम्ही काय म्हणणार? तुम्ही कंटिन्यू प्रचार चालू आहे तुमचा, लोकांपर्यंत पोहोचत आहे, काय काय त्रास तुम्ही बघत आहे लोकांचा? मी वंचित बहुजन आघाडीची उमेदवार आणि आझाद समाज पार्टी यांचा समर्पित, आणि मी सौ सत्यभामा रमेश लोखंडे, प्रभाग 17मधून माझा आहे। आणि समस्या जेव्हा आम्ही आता फिरत आहोत, प्रचार चालू आहे, तर धोबीचालमध्ये सर्वात जास्त मला समस्या दिसल्या। रामबागातही आहे, जसं भारतीने सांगितलेलं आहे। आणि युवा मुलं जे खाली आहे याला जबाबदार तर सरकार आहे, कारण की कंपन्या आल्या असत्या तर मुलांना कामं मिळाली असते, पण इथे आपल्या नागपुरात तर बिलकुल कंपन्या आणल्याच नाही आहे। जशा गुजरातला कंपन्या नेल्या त्यांनी, तर तिथे गुजरातला त्यांचा फायदा झाला, पण आपल्या इथे नागपुरात, महाराष्ट्रात नाही आहे तेवढ्या कंपन्या, नागपुरात आहेच नाही। तर त्यामुळे की नाही युवा पिढी की नाही त्रस्त आहे, पानठेला दिसतात, इकडे दिसतात। आणि मी चंद्रमनगरमधून निवडून आली होती, तर माझ्या एरियात थोडं ठीक आहे, म्हणजे वर्किंगवाले लोक आहेत ठीक आहे, पण रामबाग, धोबीचाळमध्ये, जाटरोडीमध्ये फार गंभीर समस्या आहे, म्हणजे बिकट परिस्थिती आहे। पण असं वाटते की आम्ही जर निवडून आलो, चारही उमेदवार सक्षम आहेत। आणि जसं भारती बागेश्वर, गुणवंत गिरटकर आणि मी सत्यभामा रमेश लोखंडे, आमचं तिघांचं सिलेंडर आहे, आणि कृष्णाजी येरावार यांचं पुस्तक आहे, पण पॅनल जबरदस्त आहे। तर माझी आग्रहाची विनंती आहे जनतेला, की सर्व जनतेला आवाहन करतो की तुम्ही आमच्या पॅनलला निवडून द्या आणि भरघोस मताने निवडून विजयी करा। आम्ही बरोबर तुमचे कामं करू, लहान मुलापासून तर मोठ्यापर्यंत ज्या काही समस्या असतील त्या पूर्ण पार करू।
हम देखते हैं कि आपका जो प्रभाग है सर, ये काफ़ी पुरानी बस्तियाँ भी है, इसमें 30-35 साल पुरानी बस्तियाँ हैं। और हम देखते हैं एक तरफ रामदासपेट है, धर्मपेट है, ये प्रगति कर रहा है, डिजिटल हो रहा है। क्या ये प्रभाग के साथ पक्षपात हुआ, ऐसा लगता है आपको इन बीते सालों में? मैं कृष्णा येरावार प्रभाग 17 ड गट का उम्मीदवार हूँ। भेदभाव तो हुआ है। कैसा है, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो वही ज़्यादा से ज़्यादा और डेवलपमेंट के लिए वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर को बुला रहे हैं। जो जो पट्टा विकसित नहीं है उस पट्टे के लिए वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदारी है। भाजपा ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया, फ्लाईओवर्स किए, ये किए, लेकिन जो पिछड़ा एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो कोई नीति योजना नहीं ला रहे हैं। जैसे मेडिकल के पीछे का जो पट्टा है, ये अभी भी भले ही ये 1970 के करीब का लेआउट है, लेकिन आज भी ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखा जाए तो 1952 से वो पट्टा, उधर का जो पट्टा है ब्रिज के उधर साइड का, वो 52 के ज़माने का पट्टा है। वो डेवलपमेंट है, अच्छा है, इतवारी गांधीबाग वगैरह सब अच्छा डेवलपमेंट किया है। बट जो पट्टा अभी जो है और अभी 90 के बाद के जो पट्टे आए, मनीष नगर वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और बहुत फास्ट डेवलपमेंट है। बट ये जो मेडिकल का प्रभाग 17 का जो ये पट्टा पुराना है, पूरा एरिया पुराना रहने के बाद भी इसको डेवलप करना चाहिए था। जो जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया है। नगर सेवकों को से ज़्यादा आमदार के ऊपर डिपेंड रहता है, खासदार के ऊपर डिपेंड रहता है। जो डेवलपमेंट लाना है वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। और कैसा है कि अगर सक्षम है, पार्टी क्यों नहीं कर सकती, पूरा शहर डेवलप कर सकते, उन्हीं के हाथ में है डेवलप करना। उनकी सोच में डिपेंड करता है कि कैसा डेवलप करना है। क्या देखते हैं आपकी, जब आप चुन के अगर से आए तो जो जनता की समस्या है, क्या उसका समाधान निकलेगा? हाँ, हम चुन के आएंगे तो हम जैसे अभी चुन के आएंगे तो कैसा है कि हमारा जो प्रभाग 17 है ये थोड़ा रूरल है। रूरल बोले तो कैसा है कि थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग है। उसमें इंदिरा नगर, जाटत रोडी है, उसके बाद अपना रामबाग है, बारह सिंगल है, इमामबाड़ा है। ये जो परिसर है, मेडिकल का पीछे का जो परिसर है, ये परिसर में जो भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर वे में स्टेबल करना है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे जा रहे हैं प्रचार के लिए, झोपड़पट्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है। और पिछले 5 साल से तो नगर सेवकों ने देखा ही नहीं है घूम के भी। लेकिन जो 4 साल से नगर सेवक ने प्रशासन राज था, उस प्रशासन राज में भी कुछ कार्य नहीं हुए। अगर साहब के पास जाते हैं तो वो कुछ काम नहीं करते, एप्लीकेशन दो, लोगों की साइन के साथ दो, वो उठा के कचरे के डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम किसी आमदार के थ्रू भी जाते हैं तो भी उनको भी वो टालम टोल करते हैं। तो आमदार के पास भी इतना समय नहीं है इतने बड़े पट्टे में कि उसने एकदम प्रॉपर वे में उस चीज़ के लिए वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट हो नहीं रहा, लोग त्रस्त है। तो इस सारी और बेसिक चीज़ों के लेके इंसान बहुत जागरूक होता है। झोपड़पट्टी में आप जाइए, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि मक्खी मच्छर बहुत सारा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखे, गटर का पानी रास्ते से आ रहा है, वो लोग अपना ही घर का नल लगा के वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके ऊपर पूछ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आप आमदार के पास जाइए, आमदार इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास पावर है और वो 4 साल और पावर है उनके पास। अभी हम लोग जब आएंगे नगर सेवक बन के तो हम निश्चित ही ये सारी चीज़ों को आमदार के थ्रू, मुख्यमंत्री के थ्रू, जहाँ से भी कहीं से भी निधि का कलेक्शन करके उन्हीं के थ्रू काम करवाएंगे। और हम चारों सक्षम उम्मीदवार हैं। ये हमने सोच लिया है कि कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है। काय अपील करणार तुम्ही जनता कमी शब्दात? जनतेला अपील करते की संधी आहे, चांगली संधी आहे, तर तुम्ही सिलेंडर या चिन्हावर आणि पुस्तक या चिन्हावर बहुमताने निवडून द्या, भरघोस मताने निवडून द्या, एवढं मी आवाहन करते. अपील सर्वांना माझी कळकळीची विनंती आहे की जर तुम्हाला बदलाव पाहिजे असेल, परिवर्तन पाहिजे असेल, तर आझाद समाज पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या संयुक्त जी युती झालेली आहे त्यांना भरघोस मताने विजयी करा. सर्व मतदार बंधु भगिनींना विनंती आहे कि उन लोगों ने हमारे को भरघोस मतों से विजयी बनाए और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करें. 16 जनवरी को रिजल्ट आना है. 1951 में गठित नागपुर महानगर पालिका की ये जो समिति है, 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है. लोगों की अपनी अपनी समस्या है. हम देख रहे हैं कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या वंचित हो, या फिर हम देखते कि आज़ाद समाज पार्टी हो, सभी के अपने अपने वादे हैं. जनता सबसे ज़्यादा बलवान है. जनता किसे चुन के
देती है ये 15 तारीख को पता चलेगा और 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। आप जुड़े रहिए आवाज़ से, प्रोग्राम और जारी है।